आपके नेतृत्व को चैलेंज किया जा रहा है। मायावती जी का जो ये बयान आया है, बहुत देर हो गई, क्योंकि आपके पास न कैडर बचा है न कार्यकर्ता बचे हैं। इसमें नुकसान ही बसपा का बड़े पैमाने पे होना चाहिए अगर इसको रोका नहीं मायावती जी ने। मायावती के साथ ये दुर्भाग्य है, उनको ऐसा तानाशाही वाला रुख नहीं करना चाहिए। निजी संबंध पर पार्टी का विचारधारा थोपना नहीं चाहिए और यही हानिकारक होगा। तो ऐसे में अगर विघटन परिवार में हो रहा है तो मैं समझता हूँ पार्टी के लिए ये शुभ दिन नहीं है। वन मैन शो हैं, आप अकेले अपने को चाहे जो को घोषित कर लीजिए, ये तो शो घोषित करने वाली बात होगी। जिस परिवारवाद का मायावती लगातार विरोध करती आई हैं, अब उसी जाल में फंस गई हैं और परिवारवाद को लेकर के इस समय बसपा विवादों में है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी हैं। सर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस परिवारवाद को लेकर के लगातार वो विरोध में नहीं है, आपको लगता है कि क्या उसी परिवारवाद के जाल में वो फंस गई हैं? आपको लगता है? हाँ, जिस हिसाब से उन्होंने अपने समधी को पार्टी से निष्कासित किया है, और लेकिन उसमें उन्होंने अनुशासन की बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे कि काशीराम को जिन लोगों ने आजीवन उनकी सेवा किया है, या उन्होंने इस मिशन को, अंबेडकर के मिशन को अपना कामयाब किया है जिस ईमानदारी से, ऐसे लोगों की पार्टी में ज़रूरत है। ऐसे लोगों को अपना हम उत्तराधिकारी भी घोषित करेंगे। इसीलिए देखिए, अपने भतीजे आकाश के साथ ही या उसके ससुर की बात आई। अब परिवार में तो वो एक दरार सी तो दिख रही है, लेकिन एक कितनी बड़ी दरार हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा भाई। आप आज तक परिवारवाद की बात आरोप लगाते रहे विभिन्न पार्टियों पर, आज आप खुद परिवार के उसमें घिर गई हैं, और इससे पार्टी का जो जनाधार गिरा हुआ है, इसमें सोचा जा रहा था कि शायद आकाश अपने भतीजे को आगे बढ़ा करके पूरा एक नेटवर्क बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बसपा आगे बढ़ेगी। लेकिन ये मैं समझता हूँ इसमें एक बड़ा अवरोध, एक रोड़ा खड़ा हो गया है। अभी देखिए कैसे सुलटता है। नहीं, आपको नहीं लगता क्या, क्योंकि जब पार्टी का अस्तित्व संकट में हो और उसके बाद परिवार में और जो पार्टी के जो एक अच्छे सुप्रीमो को करीबी हो, अगर इस तरीके की बात होने लगे तो संकट नहीं है पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, देखिए कोई भी परिवार का मुखिया हो या पार्टी का अध्यक्ष हो, एक अनुशासन एक सीमा तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब एक सीमा ख़त्म हो जाती है, वो अनुशासन पर अगर आपके विद्रोह की स्थिति आ जाए किसी आपके निर्णय पर आपके परिवार में, तो ये एक बहुत बड़ा आपका संकट है। आपके नेतृत्व को चैलेंज किया जा रहा है। तो इसमें नुकसान ही बसपा का बड़े पैमाने पे होना चाहिए अगर इसको रोका नहीं मायावती जी ने। वैसे उनका स्वभाव नहीं है किसी को मनाने का या किसी को बाद में, लेकिन उनका एक निर्णय होता है। लेकिन एक आश्चर्यजनक तरीके से वो एक और भी बड़ा कोई निर्णय ले सकती हैं। अब ये बसपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा आज पर्दे के पे नहीं ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर हैं, वो मुख्य भूमिका में हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की वजह से कुछ ये आपसी द्वंद्व शुरू हो गया हो। अगर ऐसा शुरू होता है तो मैं समझता हूँ पार्टी के विघटन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कहा जा रहा है कि ससुर और दामाद का साथ मायावती को परेशान कर रहा है। उस जो शादी थी साले की, उसमें मायावती को बुलाया गया था, वो नहीं गई, और आकाश आनंद गए थे, और उसमें तमाम सारे ऐसे लोग बुलाए गए थे जो मायावती को नागवार गुजरा। हाँ, तो मायावती के साथ ये दुर्भाग्य है। उनको ऐसा तानाशाही वाला रुख नहीं करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं, व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं। अब आप समझ लीजिए, भाजपा सपा का इतना युद्ध चलता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए क्या सैफई नहीं गए किसी शादी समारोह में, या अखिलेश जी नहीं जाते हैं अन्य बड़े नेताओं के पार्टियों के जो भले विपरीत विचारधारा के हो? देखिए, संबंध ये निजी होते हैं। निजी संबंध पर पार्टी का विचारधारा थोपना नहीं चाहिए और यही हानिकारक होगा। अच्छा, जैसे पार्टी में ऐसे भी नेता नहीं हैं, कुछ नेता अगर परिवार के हों, आसपास के हों, अगर उनको भी ऐसे निकाल दिया जाएगा तो क्या लगता है मायावती जो 4 या 27 में हो पाएगा? नहीं, कतई नहीं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। इस हिसाब से भाई बचा खुचा था जो भी उनका कैडर का था, वो कैडर है उनके पास, वो मानते हैं। लेकिन आप देखिए, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो रही है, वो भी आपका वोट तोड़ रही है, भाजपा भी आपका वोट तोड़ रही है। चंद्रशेखर एक आपकी बिरादरी का आ गया है, वो आपको बड़े पैमाने पे झटका दे रहा है। तो ये चिंतनीय विषय है बहुजन समाज पार्टी के लिए और मायावती जी के लिए। तो ऐसे में तो अगर रोकना है तो उनको इस पर खुद झुकना पड़ेगा और पूरा घर परिवार जोड़ करके चलना चाहिए।
तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना 27 तो बहुत दूर रहेगा। जी जी। क्योंकि इस समय तो लोगों को जोड़ना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, और अगर आपसी में अगर इस तरह की विवाद होगा तो क्या लगता है कि जैसे नेता वैसे भी बसपा में नहीं है, अगर ऐसे ही रहा तो पार्टी और ख़त्म हो जाएगी। अरे ख़त्म क्या हो जाएगी, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा में अपना एक स्थान बनाती थी और करीब 1.5-2 दर्जन ऐसी सीटें होती थी जहां वो फाइट देती थी ठीक ठाक कांग्रेस को। आपको उसको शीला कौल के उस दौर का याद होगा, सॉरी शीला दीक्षित का वो दौर याद होगा जब कांग्रेस और बसपा ठीक ठाक वहाँ भिड़ने लगी थी। बसपा का उदय हुआ था बड़े पैमाने पर। तो आज ये अभी हाल में जो दिल्ली का चुनाव 0.58, हाँ, मतलब एक वोट भी नहीं बचा। मतलब इससे ये लगता है कि उनके बूथ का कोई एक कार्यकर्ता नहीं बचा होगा। तो ऐसे में अगर विघटन परिवार में हो रहा है तो मैं समझता हूँ पार्टी के लिए ये शुभ दिन नहीं है। उत्तराधिकारी जो चर्चा हो रही थी आकाश आनंद की, तो जैसे उन्होंने कल कहा है कि सारे रिश्तेदार त्यागने पड़ेंगे और सबको मोह माया से दूर होना पड़ेगा, तब जाके आप पार्टी में काम करेंगे, तो क्या लगता है आकाश आनंद की जगह संशय है? लेकिन अब बहुत देर हो गई। मायावती जी का जो ये बयान आया है, बहुत देर हो गई, क्योंकि आपके पास न कैडर बचा है न कार्यकर्ता बचे हैं, सब डिवाइड होता जा रहा है। देखिए लोकसभा का चुनाव होता है, सीधे भाजपा को वोट चला जाता है। अब की 2024 में भाजपा ने भी पाया बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो था, और आपकी समाजवादी पार्टी ने भी तोड़ा है बड़े पैमाने पर। तो आपका कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको हमारी नहीं समझ में आ रहा है इनके जो भी निर्णय हो रहे हैं। क्या लगता है उत्तराधिकारी को लेकर के भी संशय है, जैसा उन्होंने कहा है उत्तराधिकारी वन मैन शो हैं, आप अकेले अपने को चाहे जो को घोषित कर लीजिए। ये तो शो घोषित करने वाली बात हो गई। उत्तराधिकारी का जब कोई जनाधार पार्टी ठीक ठाक हो तब आप उत्तराधिकारी की बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन संकट दिखाई दे रहा है। संकट तो बहुत है, बहुत बड़ा संकट है मायावती के लिए। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार से ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ऐसे में पार्टी के लिए बहुत घातक है। समय से चीज़ें अगर नहीं सुधारी गई तो बसपा के लिए और ज़्यादा संकट पैदा हो सकता है। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।